नमस्कार। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जिसने लगभग 2 दशकों तक भारतीय फुटबॉल का झंडा बुलंद रखा, सुनील छेत्री। हमारे पास उनके कमाल के करियर, रिकॉर्ड्स और हाँ, उनकी उस वापसी पर भी कुछ दिलचस्प जानकारी है जिसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ आंकड़े गिनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे एक इंसान ने क्रिकेट पागल देश में फुटबॉल का ऐसा जुनून जगाया। और ये जो 40 की उम्र में वापसी हुई है, ये क्या है? क्या सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी है या कुछ और भी? तो चलिए फिर इस कहानी के खास पहलुओं को जरा टटोलते हैं। शुरू करते हैं उस नंबर से जो हमेशा हेडलाइन में रहता है, 95 इंटरनेशनल गोल्स। एक टाइम पर तो वो रोनाल्डो और मेसी के ठीक पीछे थे। ये मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि एक भारतीय खिलाड़ी भी लगातार दुनिया के बेस्ट डिफेंडरों को छका सकता है, उन्हें चुनौती दे सकता है। और इसने भारतीय फुटबॉल को दुनिया के नक्शे पर एक पहचान तो दी है। लेकिन कहानी सिर्फ गोल से शुरू नहीं होती। उनका सफर सिकंदराबाद से, फिर फुटबॉल चुनना, मोहन बागान एकेडमी, वहां से निकलकर 2004 में इंडिया अंडर 20, फिर 2005 में सीनियर टीम, ये सब मतलब नींव थी उनकी। और फिर वो दौर आया 2007 से 2015 वाला, जिसने भारतीय फुटबॉल को कई खुशी के पल दिए। 2007, 2009, 2012 में नेहरू कप जीतना, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बातें थी, है ना? इससे माहौल पर क्या फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल, ये जीते सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, इनसे कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। ये लगा कि हाँ, हम भी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर सकते हैं। और 2011 की सैफ चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, वो तो गजबी थी। खितरी के 7 गोल। 7 गोल? हाँ, और उसमें सेमीफाइनल और फाइनल के गोल भी थे। उस साल उन्होंने कुल 13 इंटरनेशनल गोल किए थे। ये दिखाता है कि वो बड़े मैच के प्लेयर थे। फिर 2015 में दोबारा सैफ कप जीतना, ये उनकी कंसिस्टेंसी थी। इन जीतों के साथ साथ कई पर्सनल रिकॉर्ड्स भी बने, जैसे 50 इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले भारतीय, भारत के लिए 4 इंटरनेशनल हैट्रिक। ये आंकड़े उनके खेल का कौन सा पहलू दिखाते हैं? ये उनकी फिनिशिंग एबिलिटी दिखाते हैं और प्रेशर में खेलने की काबिलियत। एशिया में सबसे ज्यादा एक्टिव गोल स्कोरर होना कोई मजाक नहीं है। ये अचीवमेंट सिर्फ उनके नहीं थे, इनसे भारतीय फुटबॉल का भी कद बढ़ा। और अभी हाल का उदाहरण ले लीजिए, दिसंबर 2024 में लगभग 40 साल की उम्र में ISL में हैट्रिक। हाँ, वो तो कमाल था। ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, ये गेम की समझ, पोजीशनिंग जो उम्र के साथ और बेहतर होती है, वो भी दिखाता है। और वो सबसे लंबे समय तक कप्तान भी रहे। उनकी कप्तानी में हमने 2021 और 2023 में सैफ कप जीते, 2017 और 2023 में ट्राई नेशन कप भी। कप्तानी का क्या असर था टीम पर और उनके खुद के खेल पर? देखिए, कप्तान के तौर पर वो एक मिसाल थे। फील्ड पर तो लीड करते ही थे, फील्ड के बाहर भी यंग प्लेयर्स के लिए वो एक प्रेरणा थे। उनका डेडिकेशन देखिए, ISL 2024-25 सीजन में करीब 40 की उम्र में 14 गोल और कुल 16 गोल में हाथ। ये किसी भी भारतीय का बेस्ट ISL सीजन टैली है, जॉइंट बेस्ट। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि उम्र उनके लिए बस एक नंबर है, सच में। फिर जून 2024 में वो रिटायरमेंट की घोषणा हुई। लाखों फैंस का दिल टूटा। वजह बताई? मानसिक थकान। कोलकाता में कुवैत के खिलाफ वो फेयरवेल मैच, 60,000 लोग, और मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। वो शायद वैसा अंत नहीं था जैसा सब चाहते थे। हाँ, वो पल काफी इमोशनल था, लगा जैसे एक युग खत्म हो गया। पर फिर कहानी खत्म नहीं हुई थी। मार्च 2025 में एक और ट्विस्ट आया। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए 40 साल की उम्र में वापसी की घोषणा। ये सच में चौंकाने वाला था। इस वापसी को आप कैसे देखती हैं? क्या ये टीम की जरूरत थी या खिलाड़ी के अंदर की वो आग जो बुझी नहीं थी? मुझे लगता है दोनों का मिक्सचर है। ये उनकी वो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट दिखाता है, खेल के लिए उनका पैशन, पर साथ ही ये शायद ये भी दिखाता है कि भारतीय फुटबॉल को अभी भी उनके अनुभव और स्किल की कितनी जरूरत है। फैसला मुश्किल रहा होगा, पर इसने उनकी कमिटमेंट को एक नई परिभाषा दी है। अगर हम उनकी लेगेसी, उनकी विरासत को सिर्फ आंकड़ों से हट कर देखें तो क्या दिखता है? हालांकि आंकड़े भी जबरदस्त हैं। दुनिया के ऑल टाइम मेंस इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स में 4था नंबर, पेले, पुस्कास जैसे दिग्गजों के पीछे। आंकड़े तो खैर कमाल के हैं ही, पर विरासत उससे कहीं बड़ी है। उन्होंने ये दिखाया कि भारत में फुटबॉल में करियर बन सकता है और आप टॉप लेवल पर कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने फिटनेस, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म के नए स्टैंडर्ड सेट किए। उन्होंने लाखों युवाओं को इंस्पायर किया कि अगर लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने भारतीय फुटबॉल को एक चेहरा दिया, एक पहचान। तो सुनील छेत्री की कहानी सिर्फ गोल, रिकॉर्ड और वापसी की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जुनून की कहानी है, दृढ़ संकल्प की, उम्मीद की,
और शायद कभी ना खत्म होने वाली प्रेरणा की कहानी है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि 40 की उम्र में ये जो वापसी है, क्या ये सिर्फ खेल के लिए उनका प्यार है, या ये उम्र की हदों को चुनौती देने और अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहने के जज्बे का एक बड़ा सिंबल है। ये सोचने वाली बात है।